वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं, जो कि आने वाले CHSL, CPO, CGL एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली हम रिवीजन करेंगे एक स्मार्ट अप्रोच के साथ, और बेसिक टू एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। लास्ट में क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें मैक्सिमा मिनिमा मतलब जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना CGL में या फिर CHSL में, वो सारे कवर करके रखा हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक वॉच करना, ताकि आपको उन सारे क्वेश्चन पे पकड़ बन जाए, जिससे कि ट्रिग्नोमेट्री से जितने भी क्वेश्चन आए उसको बहुत जल्द कर सको, और यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच यूज कर सको। बेसिकली मैं ये भी सिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे करना था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता है कि ये एक ट्राइंगल है जो 90 डिग्री का है। ठीक है, अगर इसको मैं थीटा मानता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये क्या होता है बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस। ठीक है, अब यहीं से फॉर्मूला बनता है अपना, या फिर इसको भी ऐसे भी याद कर सकते हो, लाल बटे कक्का। इससे फॉर्मूला बनता है क्या, ये किसका है साइन का, ये किसका है कॉस का, ये किसका है टेन का, और अपोजिट वाले इनके अपोजिट, जैसे टेन के अपोजिट क्या होता है कॉट, कॉस के अपोजिट क्या होता है सेक, और साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक। तो बेसिकली ये था। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली ये होता है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसमें काफ़ी सारे ट्रिपलेट आते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम में शॉर्ट में करने को। अगर आपने ट्रिपलेट पहचान लिया तो क्वेश्चन बहुत जल्द हो जाता है। ठीक है, अब फॉर्मूला आपको रिवीजन कराता हूँ। ये तो पता ही होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1। इसको मैं क्या भी लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, या फिर कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। बेसिकली ये है। ठीक है, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। दूसरा कौन सा होता है 1 प्लस, देखो 10 याद करने का तरीका, 10 का अपोजिट क्या होता है कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस सेक स्क्वायर थीटा। बेसिकली ये हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। वैसे आप लोग को पता होगा कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन अपॉन कॉस, लेकिन बहुत सारे लोग को ये नहीं पता होता है सेक अपॉन कॉसेक भी टेन थीटा होता है, तो ये भी याद करके रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस अपॉन साइन होता है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस सेक अपॉन सेक। ठीक है, तो ये दोनों याद करके रखना है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मान लीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू कितना है 90, तो इस कंडीशन में क्या होता है साइन ए बराबर कॉस बी। ठीक है, और बेसिकली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको ये भी लिख सकता हूँ ना कि साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 1। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको ये भी लिख सकता हूँ कि सेक ए इक्वल टू कॉसेक बी। बेसिकली यहाँ पे बी होगा, सॉरी मैं भूल गया था, क्योंकि ए प्लस बी क्या होता है 90 डिग्री, तब ये इक्वल टू 1 होता है। तो ये फॉर्मेट भी याद रखना है, ये फॉर्मेट भी याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। और a प्लस बी से ये भी याद रखना है, देखो क्या होता है जब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 होता है। ठीक है, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी इक्वल टू 1, ये भी होता है। और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होता है। ये सारे फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में आ जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इनको भी आपको याद रखना है अगर आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं और फास्ट तरीके से करना चाहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस पे। देखो बेसिकली आप लोग को पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। अगर मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस, ये लिख सकता हूँ।
और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये साइन को साइन इंटू साइन कर देता हूँ, ठीक है। ये साइन है बेसिकली, ठीक है, साइन इंटू साइन। तो यहीं से एक फॉर्मूला बनता है, साइन अपॉन 1 माइनस कॉस इक्वल टू 1 प्लस कॉस अपॉन साइन। ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसी का अपोजिट कॉस वाला हो जाएगा। अगर यहाँ कॉस होगा तो यहाँ 1 माइनस साइन होगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन। देखो यहाँ माइनस वाला तो यहाँ प्लस वाला, और यहाँ कॉस, तो ये भी याद रखना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आपको पता होगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है। तो अगर मैं ऐसे करता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसी से आए ना, सेम फॉर्मूला से आया है, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ए प्लस बी का, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो ये कितने के बराबर होगा, देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये ना, ये इसके बेस पे शायद 2022 या 23 पे क्वेश्चन बना था, और बहुत इजी क्वेश्चन था, बस इतना पता था तो ये हो जाता आपसे। तो ये है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। अब देखो क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है बेसिकली। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये लिख सकता हूँ। तो इससे क्या बनेगा, देखो ये ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये क्या बन सकता है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1, और सॉरी माइनस 1, ठीक है। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा अपॉन, चाहे इसको ले आओ चाहे इसको ले आओ, तो सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी याद रखना है। उसी प्रकार आपको पता होगा कि कॉसेक का भी बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसी से बन जाएगा कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये बन जाएगा। और इसी से सेम फॉर्मूला बन जाएगा कौन सा वाला, कॉसेक थीटा माइनस 1, नीचे क्या हो जाएगा कॉट थीटा, सॉरी कॉट थीटा इक्वल टू कॉट थीटा और कॉसेक प्लस 1, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। अब बेसिक टर्मिनोलॉजी तो हो गई है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे की फॉर्मूला की ओर। देखो आप लोग को पता है साइन 2a इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 कॉस ए साइन ए, बेसिकली ये होता है। कॉस 2a की वैल्यू क्या होती है, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या और ये इसको लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, बेसिकली ये दोनों होती है, तो ये भी याद रखना है। उसी प्रकार कॉस 2a की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये भी फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह काम आता है, क्योंकि देखो जब इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस 2 साइन स्क्वायर ए, तो बेसिकली सेम चीज़ ही बन जाएगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम क्वाड्रेंट का, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, सॉरी सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ठीक है। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, ठीक है, ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो ये पॉजिटिव रहेंगे। इसमें कौन सा पॉजिटिव रहेगा, थर्ड में 10, 10 का अपोजिट क्या होता है कॉट, तो ये पॉजिटिव रहेंगे। इसमें क्या बचा कौन सा, कॉस, तो कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक, तो ये पॉजिटिव रहेंगे। और
देखो क्वाड्रेंट हमेशा 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री पे चेंज होता है। इसका कहने का मतलब क्या है, देखो मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में मान लो यहाँ पे कर देता हूँ मैं साइन 90 थीटा प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो साइन का कॉस में चेंज होगा 90 में या 270 में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में आया तो यहाँ साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अगर यहीं पे कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा होता तो ये क्या बन जाता माइनस का साइन थीटा। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। क्वाड्रेंट एक इन शॉर्ट फॉर्म में बता चुका हूँ, इसको याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसी प्रकार याद रखना, देखो साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये लगभग 360 डिग्री में आता है। 360 डिग्री क्या होगा माइनस का साइन थीटा, ठीक है। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। उसी प्रकार कौन सा बच गया टेन, टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, और उसी प्रकार कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। तो ये चीज़ याद रखना है। अब आते हैं बेसिक फॉर्मूले पे। देखो साइन ए प्लस बी, अगर प्लस है अगर यहाँ पे माइनस है तब क्या होता है, साइन ए साइन से स्टार्ट होगा कॉस बी, देखो एंगल ए आ गया, अब कॉस बी प्लस है तो प्लस और माइनस का निकालोगे तो माइनस, ठीक है। तो यहाँ फिर उल्टा हो जाएगा कॉस ए साइन बी, ठीक है। उसी प्रकार कॉस ए प्लस माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो कॉस है तो दोनों कॉस आएंगे फिर दोनों साइन आएंगे, तो क्या होगा कॉस ए कॉस बी। अब देखो प्लस वाला निकाल रहे थे तो पहले माइनस होगा, और जब प्लस माइनस वाला निकालोगे तो प्लस होगा। यहाँ पे साइन ए साइन बी, ठीक है। उसी प्रकार हम 10 का निकालते हैं, 10 ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 10 ए प्लस 10 बी। याद करने का तरीका, ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस फिर नीचे माइनस, प्लस कर लिए तो माइनस में और दोनों इंटू 10 ए 10 बी। अगर माइनस वाला निकालोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू क्या होता है, देखो साइन ए और कॉस बी है तो ये क्या बन जाएगा साइन, देखो साइन से स्टार्ट है ना तो साइन वाला हमेशा आता है, तो साइन ए प्लस बी इंटू नो प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। ये हुआ। अगर यहाँ पे 2 कॉस ए साइन बी है तब देखो यहाँ प्लस वाले में साइन पहले आया था ना, तो अब यहाँ पे कॉस ए साइन बी है तो ये माइनस को हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब उसी प्रकार हम कॉस का निकालते हैं, तो देखो कॉस में हमेशा कॉस वाला रहता है, तो 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब देखो 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला है। और अब आगे बढ़ते हैं साइन सी और डी का फॉर्मूला लगाने के लिए। तो देखो बेसिकली इसका जस्ट अपोजिट है, तो साइन सी प्लस डी, तो साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू क्या होता है, देखो प्लस वाला है तो सबसे पहले 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, अब साइन हो गया अब कॉस आएगा, कॉस सी माइनस डी बाई 2 ये होता है। उसी प्रकार साइन सी प्लस माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन सी माइनस डी बाई 2। अब कॉस का निकालेंगे, कॉस सी प्लस कॉस डी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2। अब देखो प्लस वाला है कॉस का है ना, तो कॉस और कॉस में ही रहेगा, तो देखो 2 कॉस सी प्लस डी
बाई टू, फिर कॉस सी माइनस डी बाई टू। अगर हम यहीं से निकालते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी, इसका फॉर्मूला, इसका इसमें एक्सेप्शन है, इसमें क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। ये एक्सेप्शन है क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस आएगा फिर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, टेन टू ए की वैल्यू निकालते हैं। टेन टू ए की वैल्यू क्या होती है, तो ये हो जाएगी 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। अब साइन 2a को हम अगर 10 के फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बेसिकली इसमें यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार cos 2a को चेंज करेंगे तो देखो इसमें क्या होगा, cos में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि देखो इससे ये कट जाएगा ना, तो इसलिए तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये cos 2a की फॉर्मूला। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला साइन 3a का भी बनता है, तो उसको भी चलो देख लेते हैं। तो साइन 3a इक्वल टू क्या होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए, ये होता है। उसी प्रकार cos 3a का फॉर्मूला क्या होगा, इसमें जस्ट अपोजिट हो जाता है, 4 cos क्यूब, सॉरी क्यूब होगा, a माइनस 3 cos a। अब एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 हो, ठीक है, तब क्या होता है, हमेशा याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए इस पर मैं बता रहा हूँ। 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू 10a 10b इंटू 10c, बेसिकली c। इसी को अगर हम कॉट में लिखेंगे ना तो क्या बन जाएगा, कॉट a कॉट b इंटू कॉट प्लस कॉट b कॉट c प्लस कॉट c प्लस इंटू कॉट a इक्वल टू 1। ये रिमेंबर करना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जब 180 होता है। अगर जब a प्लस बी प्लस सी ये 90 डिग्री हो तब क्या हो, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री होता है तब क्या होता है, देखो इसका अपोजिट हो जाता है। इसका अपोजिट मतलब कॉट a प्लस कॉट b प्लस कॉट c इक्वल टू कॉट a इंटू कॉट b इंटू कॉट c, ठीक है। और इसका अपोजिट 10 में हो जाता है, मतलब यहाँ पे कॉट था ना तो अब यहाँ पे 10 होगा, तो 10a इंटू 10b प्लस 10b इंटू 10c प्लस 10c इंटू 10a इक्वल टू 1। तो ये चीज़ याद रखना। आगे की ओर, जब a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होती है तब क्या होता है, 10a इंटू 10b इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इसी को लिख सकते हो 10a इक्वल टू कॉट b। जब a प्लस बी 90 डिग्री होता है तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b भी 1 होता है। उसी प्रकार कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इसी में क्या होता है कि साइन इंटू सेक, ये a है और ये b है, इक्वल टू 1 होता है। और जब a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री होता है तब कॉस a प्लस कॉस b इक्वल टू 0 होता है। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जब a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री हो या फिर ये 225 डिग्री हो, ठीक है, तब क्या होता है 1 प्लस 10a इंटू 1 माइनस 10b इक्वल टू 2 होता है। उसी प्रकार कॉट के साथ हो जाएगा 1 माइनस कॉट a इंटू 1 माइनस कॉट b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब और सारे फॉर्मूले हैं याद नहीं आ रहे हैं, चलो हाँ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ये है, याद आया, कॉस थीटा प्लस कॉस 120 डिग्री माइनस थीटा, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पुट हो रहा है, प्लस कॉस 120 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू 0 होता है हमेशा। अब ये तो नॉर्मल था, अब जब स्क्वायर में होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 120 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 120 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू, इसकी वैल्यू 3/2 होती है। अब अगर मैं इसको क्यूब में लेके जाऊं तो क्या होता है, कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब 120 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस क्यूब 120 डिग्री प्लस थीटा, इसकी वैल्यू होती है 3/4 इंटू कॉस 3 थीटा। बेसिकली ये होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर, जिसमें बेसिकली हम टेन से देखते हैं, ठीक है। तो टेन थीटा प्लस टेन 60 प्लस थीटा प्लस टेन 120 प्लस थीटा इक्वल टू कितना होता है, 3 टेन 3 थीटा, ठीक है। अब इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, टेन थीटा प्लस टेन 60 प्लस थीटा प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस होता है, माइनस 10, अब देखो मैं 180 में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 60 माइनस थीटा, और ये क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है इसकी वजह से यहाँ पे माइनस हुआ, ठीक है, इक्वल टू 3 10 3 थीटा, ये होता है। ये भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि काफी बार आता है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और आप एक 10 वाला भी याद रख लो, क्योंकि जब 10 45 प्लस थीटा होता है, ये प्लस या माइनस यहाँ पे दोनों लगा सकता हूँ, ठीक है। अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस 10 थीटा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 10 थीटा। जब हम प्लस वाला लेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस वाला लेंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। याद करने का तरीका यही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक और, जिसमें है, जिसे लिख लिया साइन थीटा अपॉन, देखो यहाँ पे थीटा है, उसके अपॉन में क्या है, मान लो मैं साइन थीटा बाई 4, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो जितने पावर नीचे होता है ना वही सामने आता है 4, फिर साइन का कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2, और जितनी पावर तक है उतनी पावर तक जाएगा, इंटू कॉस थीटा बाई 4। अब इसी प्रकार मेरे को ज्ञात करना है, मान लो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा बाई 8, ठीक है। अब देखो जितना यहाँ पे नीचे ना उतना वहां पे लिखेंगे 8। अब देखो साइन का कॉस में चेंज होगा, कॉस थीटा बाई 2 से स्टार्ट होगा, कॉस थीटा बाई 4 जाएगा, इंटू कॉस थीटा बाई 8, ठीक है। इसी प्रकार जितना भी लंबा बन जाए उसका आप बना सकते हो, इसी प्रकार बनाना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो काफी बार आता है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू एम दे रखा है, और मान लिया मैंने, और इसी को चेंज करते हैं तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू एम दे रखा है, मान लिया,
तो ये हमेशा ये ध्यान रखना है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये दे दी, इसका मतलब ये है कि आपको अगर ये दे दिया तो आपको माइनस वाला पूछा तो क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है, जिसमें ये यम है इसको घटा देना है, यम का स्क्वायर इसका रूट कर देना, तो आपको एन की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये काफ़ी बार आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू होता है 2 अपॉन साइन 2 थीटा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ बेसिकली, पता है, देखो जब मैं इसको लिखूंगा क्या लिखूंगा, ये 2 और इसको मैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 से 2 गया, तो ये इसको लिख सकते हो 1 अपॉन साइन कॉस, या इसी को लिख सकते हो कॉस सेक इंटू सेक, ये भी लिख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है मैक्सिमम और मिनिमम पे, मतलब जिसको बेसिकली मैक्सिमा और मिनिमा कहते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आता है, जो कि काफी लोग स्किप करते हैं। तो इसके लिए देखो बेसिकली क्या होता है, मैं आपको बता दूं। जैसे कि जैसे साइन हो गया, ठीक है, ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया। अब ये साइन है, ये कॉस है। देखो इसकी रेंज कहाँ से होती है, -1 से लेके +1 तक। ऐसे ही सेम कॉस का होता है, लेकिन जब टेन और कॉट का लेते हैं ना, तो इसकी रेंज -∞ से +∞ तक होती है, ठीक है। उसी प्रकार सेक और कॉसेक का लेंगे, तो इसकी भी रेंज कहाँ से होती है, -∞ से +∞ तक होती है, ठीक है, बेसिकली ये। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। देखो पहले मैं साइन और कॉस को बताता हूँ। ये साइन है, ये कॉस है। जब इनकी पावर इवन हो, इवन समझ रहे हैं ना, तब मैक्सिमम और ये मिनिमम, तो जब इसकी पावर इवन हो तो इसके मैक्सिमम वैल्यू +1 होगा, क्योंकि देखो स्क्वायर हो जाएगा, इवन का मतलब स्क्वायर, तो माइनस तो आएगा नहीं, तो +1। और मिनिमम कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, इसका तो माइनस में जाएगा नहीं, तो इसलिए 0। उसी प्रकार जब ऑड हो, अभी इवन का बता दिया, जब ऑड हो, ऑड में मैक्सिमम वैल्यू -1 होगा, मतलब सॉरी, हाँ, मैक्सिमम वैल्यू +1 होगा और मिनिमम वैल्यू -1 होगा जब ऑड होगा तो, ठीक है। अब 10 का लेते हैं, टेन थीटा और कॉट थीटा का लेते हैं, जब इवन हो और दूसरा यहाँ ऑड हो, और ये हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू। तो देखो इवन में क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनाइट तक होगा, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो सिंपल सी बात है वो माइनस में तो आएगा नहीं। तो जब ऑड करोगे तो -∞ से लेके ये +∞ तक होती है। अब बढ़ते हैं किसमें, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये जब इवन था और जब ऑड था, तो देखो जब इवन होता है तो इसकी मिनिमम वैल्यू +1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनाइट होती है, दोनों का, ठीक है। उसी प्रकार जब ऑड होता है तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, -∞ और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो मेरे को निकालना है, मान लो साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा, इसका यहाँ पे मैक्सिमम लिख दिया और ये मिनिमम लिख दिया, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो स्क्वायर में है तो मैक्सिमम हो जाएगी आपका 1, ठीक है, और मिनिमम कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। उसी प्रकार हम निकालते हैं कॉसेक और सेक का। कॉसेक
स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो मैक्सिमम इन्फिनाइट तो होगा ये पे, यहाँ पे इन्फिनाइट होगा, ठीक है, और मिनिमम कितना हो जाएगा 1, ठीक है। उसी प्रकार कॉट स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो मिनिमम 0 हो जाएगा, मैक्सिमम प्लस इन्फिनाइट हो जाएगा। तो ये याद रखना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यदि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी पावर मान लो n दे रखी है, तो इनका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। तो देखो जब ये n जो है ऑड हो, ऑड ले लेते हैं पहले, ठीक है, ऑड हो तो -1/2 की पावर n, और सॉरी यहाँ पे प्लस होगा मैक्सिमम में, और मिनिमम में होगा -1/2 की पावर n। जब इवन हो, इवन में क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी और मैक्सिमम हो जाएगी +1/2 की पावर n, ठीक है। तो ये याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर। जब दे रखा हो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, तो इनका मैक्सिमम और ये मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा √(a² + b²), और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा माइनस का √(a² + b²). नेक्स्ट फॉर्मूले में मान लो दे रखा है a 10, एक चीज गलती कर दी है, यहाँ पे स्क्वायर होगा बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली स्क्वायर होगा। तो a 10 स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 2√ab, और मैक्सिमम प्लस का इन्फिनाइट, ठीक है। ये अपोजिट वाला दे रखा था, ठीक है। अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जब दे रखा हो a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है, तो इसके लिए क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इन्फिनाइट होगा, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू दो शर्त पे होता है, जब b बड़ा या b छोटा a से हो। जब ये छोटा होगा इससे तो हो जाएगा 2√ab, जब b बड़ा हो a से, ये बराबर हो, तब हो जाएगा a + b। तो ये फॉर्मूला याद रखना। उसी प्रकार अब सेक के साथ देखते हैं, ठीक है। जब a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा ये दे रखा हो, तो तुम्हें निकालना है, ये दे रखा हो तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, √a + √b का होल स्क्वायर, और ये तो इन्फिनाइट होगा मैक्सिमम। तो बेसिकली ये था मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट। इसको काफ़ी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें बेसिकली मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बताने वाला हूँ। काफ़ी फास्ट करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड करेंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जिसमें बेसिकली दे रखा है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 - साइन थीटा। बेसिकली हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखो बेसिकली tan थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होता है, 1/sin कॉस, इंटू ये क्या बन जाएगा 1 + साइन और नीचे कॉस, 1 - साइन 1 + साइन क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर। तो एक कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, बचा 1/sin। 1/sin क्या होता है कॉसेक। विदाउट पेन एंड पेपर करना था, अब मैं बताता हूँ मैंने क्या किया। इसको क्या लिख सकता हूँ 1/sin कॉस, ये बताया था शॉर्ट फॉर्म में। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 + साइन अपॉन कॉस इंटू इसको क्या लिख सकता हूँ 1 - साइन। अब बेसिकली ये दोनों मिलके क्या बनेंगे
कॉस स्क्वायर, तो ये दोनों से ये दोनों कट गया, 1/sin कॉसेक थीटा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बेसिकली साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x माइनस 1 अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x माइनस 1 दे रखा है। तो इसको सॉल्व करना है। देखो ये एक फॉर्मूला है जो अभी बेसिकली मैंने बताया था। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 1, नीचे बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 1। ये इससे गया, ये इससे गया, ये गया, और माइनस से माइनस चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/2, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो साइन की पावर 8 थीटा प्लस कॉस की पावर 8 थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है। हमें बेसिकली कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। अब देखो मैं इसमें ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, बस इसमें 2ab वाला टर्म नहीं है, तो इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, ये लिखा साइन की पावर 8 थीटा प्लस कॉस की पावर 8 थीटा, इसमें मैं 2 साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा ऐड किया, एक बार घटा दिया, तो 2 साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। बेसिकली ये अब ये क्या बन गया, ये साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 इक्वल टू 1। अब देखो जब मैं इसको इसके लिए अभी फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 इक्वल टू 1। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 4 साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4, ठीक है, और इसका कितना बन जाएगा माइनस का 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 इक्वल टू 1। अब देखो ये क्या हो गया, ये इसमें से जाएगा तो 2 साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4, 2 साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4, ये 1 से ये 1 गया, ये उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 2 से काटा 2 बारी में, और इन दोनों से कटेगा ये दोनों स्क्वायर, तो बचेगा क्या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अब इसमें दे रखा है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 1 माइनस साइन 50 डिग्री अपॉन साइन 70 डिग्री। अब देखो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, बेसिकली ये नॉलेज से आएगा साइन 90, तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा साइन 90 माइनस साइन 50। अब मैं इसमें साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो क्या हो जाएगा 2, जब माइनस रह जाए तो कॉस 90 40 कितना, 90 और 50 कितना हो गया 140 का आधा 70 डिग्री, और साइन 20 डिग्री ये आ जाएगा, ये 2 इंटू 2 यानी 4, ये बाहर आ जाएगा, इसका मतलब ये बन जाएगा 2 प्लस 2, और देखो इसको मैं साइन को कॉस में चेंज करूंगा तो कॉस 70 बन जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, तो ये बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा कॉस 70 डिग्री, ठीक है। अब बेसिकली मैं यहाँ अपॉन में है साइन 70 डिग्री, अब मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ, ये बनेगा 1 प्लस कॉस 70 डिग्री, ठीक है, अच्छे से समझना काफी इंपॉर्टेंट है, और ये बनेगा साइन 70 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब इसको 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बेसिकली ये है। अब देखो ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा है, ठीक है, यानी 35 होना चाहिए यहाँ पे, तो ये कितना बन जाएगा 2 इंटू इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ 2 इंटू कॉस 35 डिग्री का स्क्वायर, इसका रूट अपॉन साइन 70 डिग्री। अब देखो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और एक कॉस 35 डिग्री का बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें साइन 2a का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा 2 साइन 35 डिग्री कॉस 35 डिग्री, ये इससे गया ये इससे गया, 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक 35, और ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो इसमें दे रखा है 1 माइनस साइन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा सेक थीटा का क्यूब है, फिर कॉसेक थीटा का स्क्वायर है अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा और 10 प्लस कॉट थीटा। अब देखो
इसको बेसिक से करोगे तो काफ़ी लेंदी पड़ेगा। अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करता हूँ तो काफ़ी इजी बनेगा। देखो 45 में ये सेम होता है, ये सेम होता है, तो ये तो खत्म, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, तो इससे मेरा कोई मतलब नहीं। जब यहाँ मैं 45 डिग्री पुट करूंगा तो कितना बनेगा, 1/√2। तो √2 -1 बनेगा, नीचे √2, ये इसकी वैल्यू बनेगी। सेक क्यूब 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 2√2। और कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 45 पुट करेंगे कितना बन जाएगा, 2 अपॉन। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, √2 -1, और यहाँ क्या बन जाएगा, 112, ठीक है। बेसिकली ये बन गया, √2 से √2 गया, और √2 -1 से ये गया, ऊपर कितना है, 4/2, ये कितना आ गया, 2। तो 2 जहाँ पे 45 डिग्री पुट करने पे आए वही आंसर है। तो देखो 45 यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अब चलते हैं बेसिक से। बेसिक से अब देखो मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर कैसे, मैं इसको पूरा ए मान लेता हूँ और ये भी मान लेता हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन। बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, और 2ab तो प्लस 2 1 माइनस साइन कॉस इंटू कॉस, और ये पूरा ब्रैकेट में रहेगा, ये बनेगा 1 माइनस कॉस, और इसको मैं नीचे लेके आता हूँ, सेक को नीचे करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये कॉस का क्यूब और ये साइन का स्क्वायर। ये अब ये दोनों क्या बनेंगे, देखो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, 1/sin कॉस, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो साइन कॉस ऊपर चला गया, इसकी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इसको साइन और कॉस में चेंज करोगे तो नीचे कॉस बनेगा, ऊपर बनेगा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस। तो एक कॉस से ये कॉस गया, तो यहाँ बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो बेसिकली ये क्या हो गया, देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1 1 2, तो 2 प्लस 2 साइन, ठीक है, प्लस 2 1 माइनस साइन इंटू कॉस, और ये ब्रैकेट पे इंटू 1 माइनस कॉस इंटू साइन कॉस अपॉन, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। इससे भी मैं इसको एक बारी में काट देता हूँ, ये बचेगा नीचे कॉस इंटू साइन, और 1 माइनस साइन से यहाँ से काटा, क्योंकि ये देखो बेसिकली सॉरी गलती यहाँ पे हो गई, मेरे को यहाँ पे माइनस बन गया, क्योंकि 1 माइनस साइन है ना, यहाँ भी ये, तो यहाँ क्या बन जाएगा, देखो बेसिकली ये बन जाएगा 2 1 माइनस साइन, तो 1 माइनस साइन से ये कटा, ये कटा, ठीक है। तो ये 2 जब 2 कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये बन गया 1 प्लस कॉस और 1 माइनस साइन, नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा, ये बचा है ना, कॉस साइन। अब देखो ये क्या होता है, साइन स्क्वायर, ठीक है, ये बनेगा क्या, साइन स्क्वायर बनेगा, तो 2 साइन स्क्वायर, नीचे बनेगा कॉस साइन, साइन से एक साइन गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 2tan। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये दे रखा है cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3। नीचे दे रखा है cosec थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1 इंटू cosec थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 1 माइनस 2। बेसिकली ये सॉल्व करना है। अब देखो ये क्या बनेगा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, जो कि 1 हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये बचेगा प्लस 2 साइन स्क्वायर प्लस 3। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा, देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फिर से बनेगा, जिसकी वैल्यू 1 होगी, तो ऊपर आ जाएगा 4 अपॉन। अब देखो मैं इन दोनों को साथ ले रहा हूं, मतलब ये दोनों क्या बन गए, ए, ये बन गया बी, ठीक है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा,
इनके साथ बनाना पड़ेगा, सॉरी, ये इसके साथ बनेगा, ठीक है, और ये बी अलग होगा। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे, देखो कॉसेक थीटा प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉसेक थीटा, और इसका क्या बन जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे दे रखा है माइनस का 2, ठीक है। बेसिकली ये बनेगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो 1 1 ये 2, ये कितना हो जाएगा 4/2, 1 1 2 हो गया ये, और प्लस 2 कॉसेक थीटा -2, इससे ये गया 2 से, ये 2 बार में जाएगा, 2/cos क्या हो जाएगा 2 sin थीटा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो बेसिकली इसमें दे रखा है 10 की पावर 6 थीटा माइनस सेक की पावर 6 थीटा प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 10 स्क्वायर थीटा प्लस 40 स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब देखो बेसिकली ये क्या बन रहा है, देखो ये बन रहा है, ये देखो मैं एक इमेजिनेशन से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ पता है, इसको लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या बन गया पता है, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a इंटू बी और a माइनस बी, ठीक है। बेसिकली ये बन गया, तो चूंकि इसका माइनस आया था तो ये प्लस हो गया था, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये बनेगा फॉर्मूला 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का क्यूब है, ठीक है। नीचे क्या बन रहा है, देखो ये क्या है, ये बन रहा है 10 थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो दो को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला। अब देखो बेसिकली क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, लेकिन यहाँ अपोजिट दे रखा है, तो -1 का क्यूब कितना हो जाएगा -1, और नीचे ये क्या आ जाएगा, देखो ये क्या होता है 1/sin cos होता है उसका स्क्वायर, तो 1/sin स्क्वायर cos स्क्वायर, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर cos स्क्वायर, तो माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी, तो सी हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसमें दे रखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस थीटा इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू। अब हमें इसके बारे में बताना है, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो 1/sin, तो साइन स्क्वायर -1, ये बनेगा साइन स्क्वायर -1 अपॉन साइन, ये क्या बनेगा कॉस स्क्वायर -1 अपॉन कॉस, ठीक है। बेसिकली ये बनेगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आगे, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, तो ये माइनस का कॉस स्क्वायर इंटू माइनस का साइन स्क्वायर, ये बनेगा साइन कॉस, तो एक से ये गया, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, नीचे ले जाऊँ तो 1/sin स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, ये बनेगा, और ऊपर क्या था कॉस इंटू साइन, एक बार से ये कटेगा तो ये बचेगा क्या सेक एंड कॉसेक, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब इसमें दे रखा है 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू a/b, तो हमें a प्लस बी a माइनस बी की वैल्यू याद करनी है। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/2 10 स्क्वायर थीटा को साइन अपॉन कॉस में चेंज कर दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन, इसको क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, जब कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम लिया तो यहाँ बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन, और नीचे बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको मैं साइन में चेंज करता हूँ कॉस स्क्वायर को, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन, और नीचे बनेगा कॉस स्क्वायर। अब ये देखो फॉर्मूला बन रहा है, किसका बन रहा है साइन प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको मैं चेंज करूंगा साइन में तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन, ये बनेगा, एक से एक पावर गया, तो ये बचेगा क्या 1 प्लस साइन और नीचे 1 माइनस साइन, ये किसकी वैल्यू है a/b की। जब इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा
एक बार ऐड करूंगा तो 2 बनेगा और नीचे घटाऊंगा तो कितना बन जाएगा 2 साइन। तो ये क्या बन गया 1 अपॉन ए प्लस बी और ए माइनस बी। 2 से 2 गया 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉसेक। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो बेसिकली इसमें दे रखा है 3 इंटू कॉट स्क्वायर 47 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 43 डिग्री माइनस 2 इंटू टेन स्क्वायर 23 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री अपॉन कॉसेक स्क्वायर 68 प्लस थीटा माइनस 10 थीटा प्लस 61 माइनस 10 स्क्वायर 22 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉट 29 माइनस थीटा। अब देखो ये क्या है, ये यहाँ 47 है और इसको मैं चेंज करूंगा 47 में तो कॉसेक स्क्वायर 47 बनेगा। कॉट माइनस कॉसेक क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो ये कितना हो गया माइनस का 3। अब देखो ये 10 स्क्वायर 20 है, अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो ये बनेगा सेक स्क्वायर 23। तो 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 23 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का 1 आएगा जो कि प्लस का 2 बन जाएगा नीचे। अब देखो कॉस स्क्वायर 68 डिग्री प्लस थीटा, ये किसके साथ बन रहा है इसके साथ बन रहा है। इसको चेंज करूंगा 68 में तो ये क्या बन जाएगा कॉट। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ठीक, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये दोनों एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। तो यहाँ तो 0 आ गया, तो ये कितना आ गया बेसिकली -1। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसमें ये सॉल्व करना है। देखो टेन थीटा इक्वल टू 2√3 साइन थीटा 3 टेन थीटा है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो साइन अपॉन कॉस होता है, यानी यहाँ बचेगा सेक, यहाँ सेक 3 को नीचे का ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा 2/√3। ये कब होती है 30 डिग्री पे। ठीक है, ओह सॉरी डिग्री होगा 30 डिग्री पे। तो यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ 60 डिग्री की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। यहाँ कितना आ जाएगा 4/3 प्लस यहाँ 60 डिग्री की वैल्यू 1/3 और यहाँ 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 और यहाँ 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब देखो यहाँ सॉल्व करते हैं, ऊपर 5 बनेगा 5/3, यहाँ से 4 ऊपर चला जाएगा और ये कितना हो गया 4 × 12 = 13, तो 20/39 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसमें बेसिकली टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 4 दे रखा है। Then the ratio of 3 into 10 square theta plus cot square theta to 2 cosec square theta into sec square theta minus 4 will be क्या होगा। अब देखो बेसिकली ये क्या दे रखा है, देखो x प्लस 1/x की वैल्यू 4 दे रखी है और यहाँ पे क्या पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो 4 का स्क्वायर 16 में से 2 गया यानी 14, यहाँ 3 into 14 रेशियो। अब हमें ये निकालना है। अब देखो मैं इसकी वैल्यू कई बार बता चुका हूँ, ये क्या होता है 1/sin cos इक्वल टू 4, यानी ये दे रखा है cosec इंटू सेक इक्वल टू 4। तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 माइनस 4 यानी 28। अब ये देखो 14 से ये 2 बार में गया तो 3:2 हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमें इसमें cos थीटा का मान क्या होगा, देखो हमें टेन थीटा में बेसिकली मैं टेन थीटा को देख रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे 4 टेन थीटा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 टेन थीटा, तो बचेगा कितना 2 टेन थीटा। यहाँ पे अब देखो सेक सेक को देखो तो कितना हो रहा है, यहाँ पे ये 2√3 सेक थीटा और 3√3, 3√3 में से 2√3 गया तो कितना बचा √3 सेक थीटा। अब देखो टेन की वैल्यू मैंने एक और बताई थी सेक अपॉन कॉसेक, तो सेक 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 गया तो यहाँ बचेगा कितना साइन, तो √3/2 साइन थीटा। तो साइन ये कब आती है वैल्यू, ये 60 डिग्री पे आती है, तो डिग्री है 60 डिग्री पे आती है, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। बढ़ता है नेक्स्ट। अब सेम क्वेश्चन है, वही कंपैरिजन करना है। अब देखो कंपैरिजन करते हैं। अब मैं कॉसेक कॉसेक पे ध्यान लगा रहा हूँ। तो देखो यहाँ √3 कॉसेक थीटा है, यहाँ कितना है 2√3 कॉसेक थीटा, तो ये कितना बचेगा √3 कॉसेक थीटा। इधर कितना बचेगा, देखो 5 कॉट थीटा है, यहाँ पे 3 कॉट थीटा, तो बचेगा कितना 2 कॉट थीटा। ये आया। अब मैं बेसिकली ये भी बताया था कॉसेक अपॉन सेक, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से कॉस √3/2, तो ये कब होता है
30 डिग्री पे होता है। यहाँ पुट करते हैं 30 डिग्री की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा √3 का 3 यानी 7×3 = 21/2 माइनस 3/4। इसका 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये 30 डिग्री 1/2 मतलब 2 होता है, तो बेसिकली यहाँ पे 4 आ जाएगा। नीचे 4, इसकी 30 डिग्री की वैल्यू 1/4, ठीक है, प्लस 3/2 और इसकी 30 डिग्री की वैल्यू 1/3। 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, तो अब देखो यहाँ पे कितना आ गया, ये 4 से 4 गया, तो 21 में से 6 गया यानी 15/2 और बेसिकली ये कितना बनेगा 3/2, तो 2/3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 से काटा 5 बार में, 2 से 2 चला गया, तो इसका सही आंसर होगा 5। और गलती से मैंने यहाँ पे ऑप्शन ले लिया, तो 5 इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसमें बोल रखा है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी। देखो फिर कंपेरिजन करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 5 साइन स्क्वायर थीटा जब इधर लेके आ जाओगे तो कितना बन जाएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, ठीक है, साइन अपॉन कॉस, तो साइन से साइन कट जाएगा, ये बचेगा कॉस, कॉस को क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/5, ठीक है, सेक स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। अब हमें कॉसेक का भी निकालना पड़ेगा कॉट का, ठीक है, बेसिकली ये निकालना पड़ेगा ही। तो यहाँ तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, देखो यहाँ कितना हो जाएगा 24 × 5/6, क्योंकि कॉस स्क्वायर अपोजिट होता है, माइनस 15 × सेक स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 6/5। अब कहानी में ट्विस्ट आता है कि यहाँ पे कॉसेक का निकालना पड़ेगा और कॉट का निकालना पड़ेगा। अब देखो मैं यहाँ पे सॉल्व भी करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय बनाता हूँ, तो सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा और ये √5 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 × कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 6 माइनस 7 कॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई ये 5, तो 36 में से 35 गया 1, इसका तो नीचे कोई मतलब ही नहीं, 6 चौको 24 और ये 5 थे 15, यानी 20 में से 18 गया यानी 2, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर दे रखा है। तो देन द वैल्यू ऑफ आर इज, आर की वैल्यू बतानी है। देखो मैं यहाँ पे परमीकरण करूंगा तो क्या बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बनेगा, और अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो क्या बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट करूंगा तो क्या बनेगा साइन थीटा इनटू, और देखो ये नीचे क्या बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, और ये सेम का सेम आ जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, बेसिकली ये आ गया पहला स्टेप है। अब मैं इसके आगे करता हूँ 1 माइनस कॉस अपॉन साइन इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सेम चीज लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, तो बेसिकली क्या बन गया 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर और नीचे बन गया साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को चेंज करूंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो एक बार प्लस वाला बनेगा एक बार माइनस वाला बनेगा, तो एक बार इससे एक पावर खत्म हो गया, तो 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, देखो सेम चीज दे रखा है, तो आर की जगह में कितना दे रखा है कॉस, तो कॉस हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब इसमें दे रखा है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा है बेसिकली, प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस के, देन के की वैल्यू बताना। अब देखो मैं इसको चेंज करता हूँ साइन में, साइन और कॉस में चेंज करता हूँ, 10 को चेंज करूंगा तो साइन अपॉन कॉस, तो ऊपर साइन नीचे कॉस आ जाएगा, और ये क्या बनेगा देखो ये कॉट था ना, तो ये बनेगा साइन माइनस कॉस, और नीचे क्या आएगा साइन जो कि ऊपर चला जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार ये क्या बनेगा कॉस अपॉन साइन, और यहाँ क्या बनेगा कॉस माइनस साइन, और यहाँ से कॉस ऊपर चले जाएगा तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है, तो इसको साइन माइनस कॉस बनाऊंगा और एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा साइन कॉस और साइन माइनस कॉस, तो ये क्या बनेगा ऊपर ये साइन की पावर 3 माइनस कॉस की पावर 3, बेसिकली ये बनेगा
जब इसको आगे सॉल्व करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब से, तो क्या बनेगा साइन माइनस कॉस, ये साइन का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन कॉस, बेसिकली ये बनेगा, नीचे क्या बनेगा साइन कॉस, साइन माइनस कॉस, इससे ये चला गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये 1 हो गई, 1 प्लस साइन कॉस। बेसिकली इस क्वेश्चन में दे रखा है मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज देख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अब मैं कॉसेक स्क्वायर को कॉट स्क्वायर में चेंज करूंगा तो क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक को चेंज करूंगा तो क्या बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 10 का 10 ही रहेगा और कॉट का कॉट ही रहेगा, ठीक है। अब बेसिकली देखो कितना बन रहा है 3 इंटू 3 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमम पूछिए ना, तो 2 रूट ए बी मतलब 1 इंटू 1, ये कितना हो गया, तो ये कितना हो गया 3 प्लस 4 इक्वल टू 7, हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट, मिनिमम वैल्यू ऑफ 12 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 18 टेन स्क्वायर थीटा इज। अब देखो कॉस के साथ 10 तो होता नहीं है, तो मेरे को 10 को चेंज करना पड़ेगा सेक में, तो फिर कॉस के साथ सेक का बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 12 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इसको मैं चेंज करूंगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी 18 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी 18। अब देखो बेसिकली यहाँ पे a छोटा है b से, ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या बन जाती है a प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 18 माइनस का 18, तो हमारा 12 सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, मिनिमम वैल्यू ऑफ 169 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 100 कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो साइन का कॉसेक के साथ क्या बनता है, तो ये इसमें पूछा क्या है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू मतलब a बड़ा है यहाँ पे, तो इसके लिए क्या बनता है 2 रूट ऑफ a इंटू बी, तो यहाँ पे ये रखेंगे पुट करेंगे तो 2, a की वैल्यू कितनी है 169 और b की वैल्यू कितनी है 100, यहाँ से कितना हो जाएगा 260, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मिनिमम वैल्यू पूछा है ना, तो मिनिमम वैल्यू देखो मैं इसके लिए यहाँ पे क्या करता हूँ थीटा इक्वल टू 45 पुट करता हूँ, क्योंकि दोनों का जो वैल्यू है वो इक्वल होगा, तो यहाँ पे तभी मिनिमम आएगा। तो जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/4, ये कितना हो गया 3/4, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन की पावर 2018 थीटा इंटू कॉस की पावर 2018 थीटा इज। अब देखो मिनिमम वैल्यू बतानी है और ये कौन सा है इवन नंबर है, तो मिनिमम वैल्यू क्या है इवन नंबर होता तो 0 और मैक्सिमम क्या हो जाएगा 1/2 की पावर m यानी 2018, ये पॉजिटिव वैल्यू होगा मतलब मैक्सिमम और ये मिनिमम, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, इफ y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स प्लस सेक का होल स्क्वायर मिनिमम वैल्यू ऑफ y, मिनिमम वैल्यू बतानी है। देखो जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा 1 और कॉसेक स्क्वायर एक्स यहाँ से और इसका 2 बनेगा और यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स और इसका भी 2 बनेगा, तो बेसिकली कितना हो गया 5, ठीक है, प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, इसका मिनिमम वैल्यू होता है इसके सामने कितना है √1 प्लस √1 का होल स्क्वायर, तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा 5 + 4 कितना हो गया 9, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट,
लिस्ट वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 6 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज। अब देखो, जब मैं कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज करूंगा तो क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 और 2 कितना हो गया, 3 माइनस साइन स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। और यहां से मैं 2 अंदर लेके गया, 3 को रहने दिया, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बनता है, साइन 2 थीटा। बेसिकली ये बन गया। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अब यहाँ साइन 2 थीटा बन रहा है तो मैं भी सोचा हूँ यहाँ पे कॉस 2 थीटा बन जाए। तो बेसिकली क्या होता है, देखो कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा माइनस 3 साइन 2 थीटा। ये क्या हो गया, 4, और माइनस कॉमन लिया तो कॉस 2 थीटा प्लस 3 साइन 2 थीटा। इसका लिस्ट वैल्यू बताना है। तो लिस्ट वैल्यू बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 4 माइनस यहाँ क्या है 1 का स्क्वायर, और ये 9 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। तो ये क्या आ जाएगा, 4 माइनस रूट 10। तो ये हमारा सही आंसर है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लगाया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब ये फॉर्मेट बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। साइन एक्स प्लस साइन वाई इंटू साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स। अब देखो बेसिकली मैं यहाँ पे साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या बनेगा, 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। यहाँ साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 अपॉन कॉस सी प्लस कॉट डी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या बनेगा, 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या बनेगा, 2 इंटू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। और बेसिकली यहाँ इसका माइनस आ जाएगा। ठीक है, देखो इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, तो -1 हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें दे रखा है व्हाट इज वैल्यू ऑफ tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा अपॉन 4 इंटू कॉस 4 थीटा इंटू tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा। अब देखो बेसिकली मैं इस टर्म को सॉल्व करता हूँ। तो tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा को सॉल्व करता हूँ। बेसिकली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो साइन अपॉन कॉस में चेंज करूंगा तो यहाँ बनेगा क्या, साइन 5 थीटा, और यहाँ का नीचे का कॉस 3 थीटा यहाँ आ जाएगा, कॉस 3 थीटा प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा, और यहाँ का कॉस 5 थीटा इधर चला जाएगा, तो कॉस 5 थीटा अपॉन क्या बन जाएगा, कॉस 5 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा। अब देखो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो ऊपर क्या बन जाएगा, साइन 8 थीटा ए प्लस बी 5 3 8, और नीचे बन जाएगा कॉस 5 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा। जब मैं ये वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो क्या बनेगा, साइन 8 थीटा अपॉन कॉस की पावर 5 थीटा इंटू कॉस पावर नहीं कॉस 5 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा, और ये नीचे का इंटू 4 कॉस की पावर नहीं कॉस 4 थीटा। और देखो बेसिकली ये सेम चीज बनेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस बनेगा, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। तो 5 थीटा में से 3 थीटा गया, कितना बचेगा, 2 थीटा। तो यहाँ नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा, और सेम चीज ये वाला चीज ऊपर चला जाएगा, तो इंटू कॉस
5 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा। तो इससे ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब जब मैं इसको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा अपॉन 4 कॉस 4 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, ठीक है। कॉस 4 थीटा से कॉस 4 थीटा चला गया, कैंसिल हो गया, ये 1/2। अब इसको भी चेंज करूंगा तो क्या बन जाएगा, 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा और नीचे क्या है, 2 साइन 2 थीटा। तो इससे ये गया, बचा क्या, कॉस 2 थीटा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें दे रखा है द वैल्यू ऑफ साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉसेक ए प्लस 1। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। देखो इसमें क्या लिखूंगा, साइन अपॉन 1 माइनस कॉस, और इसको बेसिकली चेंज करूंगा उसी फॉर्मूला से, तो क्या बन जाएगा, प्लस साइन 1 प्लस कॉस, ये बन जाएगा। ये डिवाइडेड बाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट स्क्वायर ए को इसको लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो कॉसेक ए प्लस 1 बनेगा इंटू कॉसेक ए माइनस 1, बेसिकली ये बना। और ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉसेक ए और यहाँ का प्लस का 1। अब देखो ये क्या बनेगा नीचे, जब मैं यहाँ बनेगा 2 साइन, नीचे बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर। और इससे ये चला गया, इससे ये चला गया। अब देखो ये डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर ही रहेगा, नहीं नीचे आ जाएगा। ये बनेगा क्या, 1 अपॉन कॉसेक ए। तो साइन से एक साइन की पावर कैंसिल हो गया, ये बनेगा कॉसेक, ये कट जाएगा, 2 हमारा सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसमें दे रखा है ट्राइंगल एबीसी में जो बी पर समकोण है, यदि tan a इक्वल टू 1/2 तो साइन a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए अपॉन कॉस सी इंटू साइन सी माइनस साइन ए का मान बताना है। देखो ये मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ समकोण, ये एंगल बी पे 90 डिग्री है, ये ए हो गया, ये सी हो गया। अब देखो बेसिकली जब ये 90 है और इसको थीटा मानोगे तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो बेसिकली साइन ए जो होगा, जब कॉस सी को चेंज करोगे ए में तो साइन ए बनेगा, तो ये तो इससे कट जाएगा। और जब इसको चेंज करोगे तो क्या बनेगा, ये साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन सी को चेंज करोगे तो क्या बनेगा, कॉस ए माइनस साइन ए, बेसिकली ये बनेगा। अब देखो tan ए की वैल्यू कितनी थी, 1/2। अगर tan ए की वैल्यू कितनी थी, 1/2, ये कितना आ जाएगा, √5। अब मैं यहाँ से वैल्यू पुट कर रहा हूँ, साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√5 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√5 अपॉन कॉस ए की वैल्यू 2/√5 माइनस साइन की वैल्यू कितना है, 1/√5। नीचे तो √5 बनेगा, ऊपर कितना है 3, और ये कितना हो गया 1, और √5 से √5 कैंसिल, तो 3 हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो इसमें दे रखा है इफ p इक्वल टू सेक की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा, एंड q दे रखा है कॉसेक की पावर 6 थीटा माइनस कॉट की पावर 6 थीटा माइनस 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, एंड r की वैल्यू दे रखी है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ p q r, p प्लस q प्लस r की पावर p प्लस q प्लस r। अब देखो बेसिकली ये क्या बनना है, देखो यहाँ 1 बनता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, जो कि लिखा नहीं है, तो ये किसका बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का q। तो बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो p की वैल्यू आ जाएगी 1। इसी प्रकार ये देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का क्यूब बनेगा, जिसकी भी वैल्यू कितनी होती है 1, तो q की भी वैल्यू आ गई 1। अब ये क्या बनेगा, देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की पावर
क्यूब, जिसकी वैल्यू कितनी होती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो आर की वैल्यू भी 1, तो 3 का क्यूब बेसिकली कितना है 27। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो इसमें दे रखा है 3 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर 4 प्लस 6 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। बेसिकली यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा। अब देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर करोगे क्या बनेगा, देखो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बनेगा जो कि 1 बन जाएगा, 1 प्लस 2 साइन कॉस, बेसिकली इसकी वैल्यू बनेगी। और इसकी वैल्यू क्या बनेगी, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर। तो देखो इसको जब अंदर सॉल्व करेंगे तो बेसिकली क्या बनेगा, ये बनेगा देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन जाएगा, माइनस 2 साइन कॉस इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ रखना है, देखो 3 इंटू इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है। और ये बनेगा माइनस का 4 साइन कॉस, ये बनेगा प्लस, अब मैं जो 6 इंटू यहाँ पे रखूंगा तो 1 प्लस 2 साइन कॉस और प्लस 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये फॉर्मूला से 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये बनेगा। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 12 साइन कॉस प्लस 6 प्लस 12 साइन कॉस प्लस 4 माइनस 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। देखो ये इससे गया, ये इससे गया, ये कितना आ गया 6 4 10 3 13, तो 13 हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा फॉर रियल वैल्यू ऑफ थीटा इज। अब देखो यहाँ पे मुझे थीटा की वैल्यू बतानी है। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कॉस 2 थीटा को अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज करता हूँ तो ये क्या बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और ये प्लस कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इन दोनों में मैं ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये बनेगा कॉस थीटा अपॉन 2, बेसिकली ये बन गया यहाँ पे -1 इन दोनों पे, ठीक है। अब मुझे ये बनाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बनाना है, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर तो मिल गया मेरे को, 2ab की वैल्यू कितनी है, 2ab की वैल्यू है कॉस थीटा बटे 2, तो ए की वैल्यू कितनी थी कॉस थीटा, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4, तो मुझे इसका स्क्वायर चाहिए यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 2, यहाँ पे 1/4 का होल स्क्वायर, एक बार ऐड करता हूँ एक बार घटा देता हूँ, ठीक है, बेसिकली ये, और ये इसका -1, तो ये क्या बन जाएगा 2 ये कॉस थीटा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/16, ठीक है, -1। जब मैं 2 का गुणा कर देता हूँ तो ये क्या बनेगा 2 कॉस थीटा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा -1/8 माइनस का 1। जब इसको सॉल्व करूँगा तो क्या बन जाएगा कॉस थीटा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, यहाँ 2 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 9/8। अब देखो मुझे बेसिकली मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो मिनिमम वैल्यू मतलब इसको 0 होना पड़ेगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ, इसका रख सकता हूँ -1/4, ये जनरली रख सकता हूँ क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है -1 से +1 तक होती है, तो ये क्या लिखा है माइनस का 0.25, तो ये तो एकदम सही है। तो मैं यहाँ पे अगर कॉस थीटा की वैल्यू -1/4 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/8, तो हमारा यही राइट आंसर है। तो थैंक यू सो मच, यहीं तक था, काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल को हमने सॉल्व किया, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें, ताकि अच्छा अच्छा मैं कंटेंट ला सकूं। अगर आपको ये चीज़ रिवीजन अच्छा लगा हो तो फिर से मैं दोबारा लाऊंगा, और डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है जहाँ पे मैं PDF दूंगा, कैलकुलेशन शीट दूंगा,
बाकी सारा चीज़ दूंगा जो कि आपके CGL 2024 की तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो वहाँ जाके ज्वाइन कर लें एंड थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।